द्रविणम आप ही विद्या हैं और आप ही हमारा सब कुछ, तो आप हैं, आपके सिवा हमारा कोई है। ये वंदनम, ऐसी वंदना करना छठवीं भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, हम भगवान के दास हैं, ये भाव रखना। दास अनिरुद्ध दासी, आप दासी दास भाव, ये सातवीं भक्ति है। दास्य सख्य, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये भाव आठवीं भक्ति। सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, अपने को उठाकर भगवान को फूल ना चढ़ाइए, भगवान को तुलसी ना चढ़ाइए, चढ़ाना है अपने आप को चढ़ा दीजिए। प्रभु हम अपने आप को समर्पित कर दें, हमें स्वीकार कीजिए ना। तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की अर्धांगिनी है, पुष्प तो ऑलरेडी भगवान ने ही बनाया, तुमने हमने बनाया ही नहीं। अपने को चढ़ाओ। किसको चढ़ाओगे? अपने को तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। अपने को भगवान के हवाले कर। जीवन जीने का सही तरीका है ये, हम आपको सही तरीके बता रहे हैं कि टेंशन फ्री होना है तो आत्मसमर्पण कर दो। इसके बाद जो होगा वही है सोई जो राम रचि राखा, जो होगा सब ठाकुर जी ठीक करेंगे। भगवान तुम्हारे हमारे चाहने कुछ ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए आत्मसमर्पण। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सब जगह भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंबा चीर कर नृसिंह भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून तेरे लिए ही बढ़ाए हैं मैंने। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। बोले 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा। हिरण्यकश्यपु के वरदान का हर उत्तर देते हुए भगवान ने उसकी छाती फाड़ दी और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिता बड़े पापी थे, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही वरदान चाहता हूँ। भगवान बोले कि आप जैसा पुत्र जिस पिता ने पाया हो, भला उस पिता की अधोगति कैसे हो सकती है? आप जैसा पुत्र पाके उसकी सदगति, आपकी 21 पीढ़ी होती तो मैं उन्हें भी तार देता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की और स्तुति करके भगवान से कहा ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा। हे प्रभु आप की स्तुति जो ब्रह्मा जी इत्यादि करके चले गए, हम क्या स्तुति करें? भगवान ने प्रहलाद जी को चाट करके बड़ा लाड़ लड़ाया, बड़ा प्यार किया। इसके बाद भगवान ने राजा बनाया प्रहलाद जी को और भगवान भगवत धाम को गए। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी था गजेंद्र, वो नहा रहा था, एक मगर आया और मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया हाथी ने पर मगर ने नहीं छोड़ा। अंत में हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद्वैतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, हाथी को बचाया और मगर का उद्धार किया। हाथी ने देखो भगवान हाथी की भी पुकार सुनते हैं। ये कथा ये मैसेज देती है, इंसान तो छोड़ दीजिए, हाथी भी पुकारे तो भगवान इतने करुणा निधान दयावान हैं कि उस हाथी की भी पुकार सुनते हैं। हाथी पर कृपा की, गजेंद्र का रक्षण किया और ग्राह का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कच्छप वाहिनी 3 अवतार लेकर लीला पूरी किए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन के आए और राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में